हेलो गाइस, वेलकम टू यारिस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को हमारे तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम गांधी जयंती की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष हम 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें पूरे दिल से याद करते हैं। उनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो योगदान दिया है, उसे हम सब भूल नहीं सकते हैं। बापू ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सारी जिंदगी संघर्ष कर देश को आज़ादी दिलवाई और पूरी जिंदगी देश के लिए अर्पित कर दी। 2 अक्टूबर के दिन बापू शांति, अहिंसा और सच्चाई के रूप में याद किए जाते हैं। ऐसे ही परम देश प्रेमी राष्ट्रपिता की याद में हम यह खास वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप गांधी जयंती पर ऐसे और कुछ MCQs देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे गांधी जयंती एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अधिकारियों द्वारा दिल्ली के राजघाट पर तैयारियां की जाती हैं। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। समाधि के स्थान पर 2 अक्टूबर को सुबह प्रार्थना होती है और महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनोखे तरीके को भी याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। पूरे विश्व में बापू के दर्शन, अहिंसा में भरोसा, सिद्धांत आदि को फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में गांधी जयंती को मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता में उनके योगदानों और महात्मा गांधी के यादगार जीवन को समाहित करता है। गांधी जयंती। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी था। और ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, जो आज के आधुनिक युग में भी लोगों को प्रभावित करता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि देश को आज़ाद करवाने में बापू का योगदान बहुत बड़ा है। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सच्चाई और शांति के बलबूते से की थी। इन सिद्धांतों के बल से ही गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया है। उन्होंने स्वराज प्राप्ति, समाज से अस्पृश्यता को हटाने, दूसरी सामाजिक बुराइयों को मिटाने, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में, महिला सशक्तिकरण आदि के लिए बहुत ही महान कार्य किए हैं। बापू ने बहुत सारे आंदोलन किए थे और सारे आंदोलन देश को आज़ादी दिलाने के लिए थे, जो कि सफल भी हुए। पहले आंदोलन की शुरुआत 1917 से कहा जा सकता है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उसके बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसमें देशवासियों ने बापू का पूरा साथ दिया था। उसके बाद बापू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जो कि 26 दिनों तक चली थी। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी हमेशा कुछ लोगों के साथ ही आंदोलन की शुरुआत करते थे और बाद में पूरा देश उनके साथ शामिल हो जाता था। उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं, नमक सत्याग्रह कुछ लोगों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पूरा देश शामिल हो गया था। नमक यात्रा का मुख्य मकसद अंग्रेजी कर व्यवस्था का विरोध करना था। इस आंदोलन को अंग्रेज रोक न पाए और इस आंदोलन को अपार सफलता मिली। गांधी जी ने विश्व को अहिंसा की शक्ति दिखाई और लोगों को यह निर्दिष्ट किया कि हर लड़ाई में हिंसा से ही नहीं जीती जा सकती, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ
बिना खून की भी एक बूंद बहाए अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी जीती जा सकती है। हर साल स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, दफ्तर, बैंक आदि में मनाया जाने वाला देश के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है गांधी जयंती। देश के 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस या और गांधी जयंती। भारत के इस महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बैंक आदि बंद रहता है। चलिए अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गांधी जी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 17 अक्टूबर 1850 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1877 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और ये भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पोरबंदर गुजरात में, वैशाली बिहार में, बनारस उत्तर प्रदेश में, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर जो कि गुजरात में है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी का जब विवाह हुआ तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन है 10, 25, 13 या 21। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है अहमदाबाद मिल की हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह भारत में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद मिल की हड़ताल जो कि सन 1918 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान 3 कठिया प्रथा क्या थी? ऑप्शन है बिहार के किसानों द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का किराया, नील की अनिवार्य खेती, एक प्रकार का तीर्थ कर जो किसानों द्वारा ब्रितानियों को दिया जाता था, या इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नील की अनिवार्य खेती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था? ऑप्शन है पुतलीबाई, शारदाबाई, कस्तूरबाबाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुतलीबाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी की बहन का क्या नाम था? ऑप्शन है रनिया, ललिता, रलियत या सीता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रलियत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देश में महात्मा गांधी के पहले आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, या दांडी मार्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। और ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन है खेड़ा किसान सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या खेड़ा किसान सत्याग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेड़ा किसान सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, गांधी जी लगभग 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे, उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, यह कथन गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, इसे 1 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ऑप्शन दिया है क और ख दोनों सही है, केवल क सही है, सिर्फ ख सही है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क और ख दोनों सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है? ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज किशोर प्रसाद। ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। और गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है, गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता 1926 में की। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई। गांधी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1933 में की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता 1926 में की। यह मेल नहीं खाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, 15 फरवरी 1939, 30 जनवरी 1948 या 31 जनवरी 1949। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप सभी को हमारे तरफ से एक बार फिर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।